जैसे ही आप इंजन से कनेक्ट करते हैं, सिस्टम आपको संकेत देगा और ये आपको दिखाएगा कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम या तो USB के माध्यम से या ब्लूटूथ के ज़रिए जल टेस्ट डिवाइस से कनेक्ट होगा और ये JDC 223.9 और 504A JDC को आपके सिस्टम से जोड़ देगा। अब ये आपको ये भी बताएगा कि ये आपके सिस्टम में कहाँ कनेक्ट होंगे। उदाहरण के लिए ये पिन आउट है, ये ऐसा दिखेगा और वायर भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। और अगर आपके पास वायर उपलब्ध नहीं है तो आपको मल्टी पिन कनेक्टर मिल जाता है। ये पहले से ही आपके पैकेज का हिस्सा है और कनेक्ट करने के कई तरीके भी हैं जिन्हें सिस्टम में भी दर्शाया जाए। चलिए सबसे पहले फॉल्ट कोड रीडिंग को जल्दी से देख लेते हैं। तो जब आप फॉल्ट कोड रीडिंग में जाते हैं तो इसकी मेमोरी में लगभग 3-4 फॉल्ट पहले से ही उपलब्ध होते हैं, तो हम उनमें से किसी एक को देखेंगे। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप फ्रीज फ्रेम डेटा देख सकते हैं और पिछले 1 घंटे में आखिरी बार कब ये हुआ था ये देख सकते हैं कि क्या वार्निंग लैंप ऑन है, सिस्टम की स्थिति क्या है और क्या वह एक्टिव है या नहीं। आपको यह जानकारी मिलती है कि फॉल्ट क्या था, फॉल्ट कैसा दिखता है और संबंधित कंपोनेंट असल में कैसा दिखता है। यह आपके मैकेनिक के लिए सारा अनुमान लगाने का काम खत्म कर देता है। वे वास्तव में आगे बढ़कर ठीक देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यही खराब हिस्सा है, फ्यूल रेगुलेटर CY6। तो वे आगे बढ़कर देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट खराब है और उसे ठीक कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए कोई भी अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मॉनिटरिंग सेक्शन पर वापस चलते हैं। तो चलिए लाइव डेटा चयन बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। तो इस स्टोर के इंजन के लिए हमारे पास लगभग 30 लाइव डेटा पॉइंट्स उपलब्ध हैं और ये प्रेशर, टेम्परेचर से लेकर स्टेट, प्रतिशत तक सब कुछ कवर करते हैं। आइए इन्हें रियल टाइम में देखें। ये फिर से आपके मैकेनिक को ये तय करने में मदद कर सकता है कि किस प्रकार का फंक्शन पूरा करना है और वे ये सभी डेटा पॉइंट्स रियल टाइम में अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब चलिए इससे बाहर निकलते हैं। आइए कुछ सामान्य मापदंडों पर नज़र डालते हैं। ये कुछ सामान्य मापदंड हैं जिनमें बैटरी वोल्टेज, स्पीड, इंजन स्पीड, कूलेंट टेम्परेचर शामिल हैं। ये यहाँ रियल टाइम में उपलब्ध है। मॉनिटरिंग सेक्शन का एक हिस्सा है सिस्टम डिस्प्ले। ये फ्यूल सिस्टम डिस्प्ले है। ये रियल टाइम में दिखाएगा कि फ्यूल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। फिर से ये आपके मैकेनिक के लिए एक बहुत उपयोगी डायग्राम है। वे इसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे बेहतरीन फीचर्स में से एक है लक्षणों के आधार पर ट्रबल शूटिंग। अब उदाहरण के लिए अगर आपका मैकेनिक नया है या आप खुद अपने इंजन पर काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मान लीजिए इंजन की पावर कम हो रही है, तो आप लॉस ऑफ इंजन पावर विकल्प में जा सकते हैं और यह आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आप इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना? अगर आपके कोई सवाल हैं तो बस यहाँ मैग्नीशियन पर हमसे संपर्क करें। आप हमसे 888-64-2248 पर या www.magnesian.com पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।